बिहार में 26 नवंबर यानी आज मद्य निषेध दिवस मनाया जा रहा है। सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को एक बार फिर से शराबबंदी की शपथ दिलाई गई। इससे पहले भी शराब नहीं पीने की शपथ दिलाई गई थी। साथ ही मानव श्रृंखला का भी निर्माण करवाया गया था। लेकिन करीब 6 साल के दौरान जिस बड़े पैमाने पर शराब की बरामदगी हो रही है, बड़े पैमाने पर देसी शराब बनाए जा रहे हैं, जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, तो शराबबंदी को लेकर कई सवाल खड़े हुए। इसीलिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारी को पुनः यह शपथ दिलवाई कि आजीवन शराब नहीं पीनी है। साथ ही दूसरों को भी शराब का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करना है। ऐसे में एक बार फिर नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर अड़े हुए हैं। पिछले दिनों 7 घंटे तक समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान अधिकारियों की जमकर क्लास भी लगाई गई और सबको टास्क दिया गया, जिम्मेवारी भी तय की गई। जन जागरूकता अभियान चलाने का भी फैसला हुआ और उसी के तहत आज से फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी सरकारी अधिकारियों को शराब नहीं पीने की शपथ दिलाई है। और दारू जो पीने गया, उसको जो दारू मिला वो खराब दारू मिला, तो लोग चिंता प्रकट कर रहे थे कि उसको खराब दारू मिला, अच्छा दारू मिलना चाहिए था। इसी के लिए प्रकट कर रहे थे। इसका मतलब दारू मिलना चाहिए। अरे अब तो आप समझ लीजिए कि अब दारू बंदी है तो अब किस किस तरह का दारू चल रहा है जो लोगों का और जान ले रहा है। तो इन सब चीजों को तो समझना चाहिए। और क्यों पिया भाई, ये तो एक एक आदमी को समझना चाहिए। और अभी तो जिस तरह की बात होती रहती है तो इसको ध्यान लोगों को देना चाहिए और ये बहुत आवश्यक है, लोगों के हित में आवश्यक है। और जो कहा गया है सर्वसम्मति से हुआ और सब लोगों ने उठ करके संकल्प लिया, विधानसभा में, विधान परिषद में, दोनों जगह सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोगों ने एकजुट होकर के एक बात कही। कभी कभी हम लोगों की बात सुनते हैं तो मुझको तो आश्चर्य होता है। इसका मतलब लोगों को जब हमने उस समय इसको लागू किया और इतना अवेयरनेस लोगों में था तो उस समय की बात दूसरी थी। अब अभी लोगों को लग रहा है कि अब इजाजत मिल जाता कि दारू पीते रहे। ये सब तो दिमाग में है क्या बहुत लोगों का? ये बहुत गलत बात है। और हमने देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं वो भूल जाते हैं क्या, ये जो लागू किया गया था तो इस पार्टी का आज जो इसको मद्य निषेध विभाग हम लोगों ने कहा नामकरण बदल दिया हम लोग, उसका पहला नाम हम लोगों ने कर दिया मद्य निषेध उसमें। तो आप जरा बताइए कि उसका जो प्रस्ताव आया था और जो डिपार्टमेंट किसके पास था, जिस पार्टी का मंत्री था और कितनी मजबूती के साथ वो इसके पक्ष में बोलता था। जब हमसे भी आता था उस आदमी ने कहा था कि शहरी क्षेत्र वाला सर काहे आप अभी छोड़ दे रहे हैं। और आज बताइए तो उस पार्टी का एक दो आदमी कुछ बोलता है, मुझको तो आश्चर्य होता है। और ये भूल गए उस समय तो बीजेपी नहीं के साथ में कौन थे, तो एक साथ थे और बीजेपी ने समर्थन दिया। आज हम लोग बीजेपी साथ है, फिर साथ में है, एनडीए साथ में है। तो अब आप लोगों को लगता है कि कुछ से कुछ बोलते रहे, ये तो आश्चर्य की बात है। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। करवा रहे हैं इसलिए करे कि शपथ फिर लीजिए ताकि एक बार मन फिर से मजबूत हो, इधर उधर कोई बाएं दाएं न करे। और जब भी कोई बाएं दाएं करता है तो उस पर जो भी कानून है उसके मुताबिक निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। और जो सरकारी तंत्र में भी जो लोग हैं और वो भी कोई गड़बड़ करते हैं तो बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यहीं पर सब अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, जो इधर उधर करे बाएं दाएं उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और जो नियम और कानून है उसके मुताबिक निश्चित रूप से एक्शन होना चाहिए। और कहीं भी नहीं। अब देखिए इस बार पकड़ रहे थे, कहां कहां पता चल रहा। और हमने तो मीटिंग में ही कह दिया था कि भाई जरा पटना शहर को देखिए, इस सबसे ज्यादा गड़बड़ यही करता है। जब यहीं पकड़िएगा पूरे तौर पर तो बाकी जगह भी कोई हिम्मत नहीं करेगा। तब तो शुरू किए हैं। अब हम एक ही बात आग्रह करेंगे आज भी, अब खाली शुरू किए हैं, ये आखिरी नहीं है। वो एक एक जगह लोगों को ठीक ढंग से पकड़ लीजिए। एक जगह चला गया देखने के लिए कोई कहीं पर महिला थी तो उसको लेकर के लोग बोल रहा है। अरे जाएगा नहीं। पुलिस वाले को अगर किसी को पता चलेगा या मद्य निषेध विभाग को पता चलेगा और ये कहा गया है कि उसको देखिए
कहीं शादी का कार्यक्रम हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई होटल में ठहरे हैं, कहीं है, तो वहां जाकर के देखिए, अगर किसी को जानकारी मिली और उसको जाकर के देखने गया तो गुनाह है। शादी करने के लिए आ रहा है, कोई कहीं पर रुका हुआ है और वहां पर जाकर के उसको नहीं देखा जाए, कोई कार्यक्रम कर रहा है उसको नहीं देखा जाए, और कोई गड़बड़ करेगा तो पकड़ाएगा। और अगर किसी के बारे में कोई शिकायत सही नहीं है तो बहुत अच्छा होगा कि भाई नहीं, गलत शिकायत किसी ने किया तो ये गलत चीज है। करवा रहे हैं, इसलिए करेंगे शपथ फिर लीजिए, ताकि एक बार मन फिर से मजबूत हो, इधर उधर कोई बाएं दाएं न करे, और जब भी कोई बाएं दाएं करता है तो उस पर जो भी कानून है उसके मुताबिक निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। और जो सरकारी तंत्र में भी जो लोग हैं और वो भी कोई गड़बड़ करते हैं तो बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यहीं पर सब अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, जो इधर उधर करे बाएं दाएं उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, और जो नियम और कानून है उसके मुताबिक निश्चित रूप से एक्शन होना चाहिए। और कहीं भी नहीं, अब देखिए, अब इस बार वे पकड़ रहे थे, कहां कहां पता चल रहा, और हमने तो मीटिंग में ही कह दिया था कि भाई जरा पटना शहर को देखिए, इस सबसे ज्यादा गड़बड़ यही करता है। जब यहीं पकड़िएगा पूरे तौर पर तो बाकी जगह भी कोई हिम्मत नहीं करेगा। तब तो शुरू किए हैं, अब हम एक ही बात आग्रह करेंगे आज भी, अब खाली शुरू किए हैं, ये आखिरी नहीं है। वो एक एक जगह लोगों को ठीक ढंग से पकड़ लीजिए। एक जगह चला गया देखने के लिए कोई, अब कोई कहीं पर महिला थी तो उसको लेकर के लोग बोल रहा है, अरे जाएगा नहीं। पुलिस वाले को अगर किसी को पता चलेगा या मद्य निषेध विभाग को पता चलेगा और ये कहा गया है कि उसको देखिए, कहीं शादी का कार्यक्रम हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई होटल में ठहरे हैं, कहीं है, तो वहां जाकर के देखिए, अगर किसी को जानकारी मिली और उसको जाकर के देखने गया तो गुनाह है। शादी करने के लिए आ रहा है, कोई कहीं पर रुका हुआ है और वहां पर जाकर के उसको नहीं देखा जाए, कोई कार्यक्रम कर रहा है उसको नहीं देखा जाए, और कोई गड़बड़ करेगा तो पकड़ाएगा। और अगर किसी के बारे में कोई शिकायत सही नहीं है तो बहुत अच्छा होगा कि भाई नहीं, गलत शिकायत किसी ने किया तो ये गलत चीज है। और दारू जो पीने गया उसको जो दारू मिला वो खराब दारू मिला, तो लोग चिंता प्रकट कर रहे थे कि उसको खराब दारू मिला, अच्छा दारू मिलना चाहिए था, इसी के लिए प्रकट कर रहे थे। इसका मतलब दारू मिलना चाहिए। अरे अब तो आप समझ लीजिए कि अब दारू बंदी है तो अब किस किस तरह का दारू चल रहा है जो लोगों का और जान ले रहा है। तो ये सब चीजों को तो समझना चाहिए। और क्यों पिया भाई, ये तो एक एक आदमी को समझना चाहिए। और अभी तो जिस तरह की बात होती रहती है तो इसको ध्यान लोगों को देना चाहिए, और ये बहुत आवश्यक है, लोगों के हित में आवश्यक है। और जो कहा गया है सर्वसम्मति से हुआ और सब लोगों ने उठ करके संकल्प लिया, विधानसभा में, विधान परिषद में, दोनों जगह सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोगों ने एकजुट होकर के एक बात कही। कभी कभी हम लोगों की बात सुनते हैं तो मुझको तो आश्चर्य होता है। इसका मतलब लोगों को जब हमने उस समय इसको लागू किया और इतना अवेयरनेस लोगों में था तो उस समय की बात दूसरी थी। अब अभी लोगों को लग रहा है कि अब इजाजत मिल जाता कि दारू पीते रहे। ये सब तो दिमाग में है क्या बहुत लोगों का? ये बहुत गलत बात है। और हमने देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं वो भूल जाते हैं क्या, ये जो लागू किया गया था तो इस पार्टी का आज जो इसको मद्य निषेध विभाग हम लोगों ने कहा नामकरण बदल दिया हम लोग, उसका पहला नाम हम लोगों ने कर दिया मद्य निषेध उसमें। तो आप जरा बताइए कि उसका जो प्रस्ताव आया था और जो डिपार्टमेंट किसके पास था, जिस पार्टी का मंत्री था, और कितनी मजबूती के साथ वो इसके पक्ष में बोलता था। जब हमसे भी आता था उस आदमी ने कहा था कि शहरी क्षेत्र वाला सर काहे आप अभी छोड़ दे रहे हैं। और आज बताइए तो उस पार्टी का एक दो आदमी कुछ बोलता है, मुझको तो आश्चर्य होता है। और ये भूल गए उस समय तो बीजेपी नहीं थे, साथ में कौन थे? तो एक साथ थे और बीजेपी ने समर्थन दिया। आज हम लोग बीजेपी साथ है, फिर साथ में है, एनडीए साथ में है। तो अब आप लोगों को लगता है कि कुछ से कुछ बोलते रहे, ये तो आश्चर्य की बात है। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। इसके लिए बात हो गई है, कैबिनेट में बात आएगी और वो करने के बाद
एक राजगीर में होने जा रहा है राष्ट्रीय आयुर्वेद पर्व, है? आयुर्वेद पर्व। हाँ, आयुर्वेद पर्व है, तो उस दिन भी सारी बात हम लोग रखें। इसलिए आज इतना ही कहेंगे कि हम लोग विस्तार करेंगे, आज इतना ही। जो बीमारियां हो रही हैं उसको लेकर लोगों में प्रशंसा है कि हाँ भाई कार्रवाई करे पुलिस, लेकिन कई जगह से शिकायत निकल के आ रही है कि शादियों में जो शादी पार्टी हो रही है उसमें पुलिस अचानक पहुंच जा रही है और तलाशी लेने लग रही है। इसे आम लोगों ये ऐसी शिकायतें पुलिस को मिली है कि शादी वगैरह के भी कार्यक्रम में कुछ लोगों को दारू पिलाने का इंतजाम रहता है, तो जब पुलिस को कहीं से कोई सूचना मिल रही है तो उसके हिसाब से जा रहा, तो इसके लिए तो किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी को चिंता नहीं करनी। जब करते ही नहीं है तो क्या दिक्कत है। और बहुत अच्छा है, कहीं के बारे में पता चला होगा तो पुलिस वाले को कहा गया, किया गया। इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं, ये जानकारी हमको नहीं है। जो न्यूज आता है उसी को देखते हैं, उसके बारे में जानकारी और लेते हैं। आज भी जो आया है उसके बारे में हमारे कार्यालय से लोग पूछताछ भी कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जिम्मेवारी उन्हीं को दी गई है, प्रशासन को और पुलिस को, सबको, कि एक एक चीज़ को देखिए। और जगह जगह पर इस तरह का जो करते हैं तो हर तरह से जो शराब पीने का, शराब का उपलब्ध करने का, ये बिल्कुल गलत चीज़ है और अनैतिक है, बिल्कुल गैर कानूनी है। तो इस पर रोक लगाना है और लोगों को जागरूक करना। कुछ लोगों में भय पैदा हो गया, चिंता हो रही है। नहीं, भय नहीं, ये तो खुशी होगी। आप देखिएगा अभी जो इसका जो शुरू हो रहा है और जो अभियान चलेगा, आप देखिएगा कुछ समय के बाद हम लोग समय तय करके पूरा का पूरा अभियान हम लोग सब जगह विभिन्न जगहों पर जाएंगे। कम से कम 10-12 जगह पर हम लोग जा करके एक एक चीज़ पर बातचीत करेंगे लोगों के साथ। तो देखिएगा कि किस तरह से लोगों में और अवेयरनेस आएगा। तो काम तेजस्वी यादव ने कहा कि 1 साल हो गए सरकार बनने को, उपलब्धियां दिख नहीं रही है, कैसे 19 लाख रोजगार देंगे? तो पूछ लीजिए ना उनसे, उन्हीं से पूछिए। आज जो कहे उसको खूब छापिए, उसको क्या मतलब है? काम से मतलब है ऐसे लोगों का। काम कितना हो रहा है आप लोगों को नहीं पता है? देखते हैं कि किस तरह से काम और कहाँ कहाँ हम लोग जानते हैं। ये हमारे जितने साथी हैं अपने अपने विभागों के लिए किस तरह से कोई एक जगह बैठे रहते हैं, कहीं कोई आराम से रहता है जी, घर के अंदर बैठा रहता है। कि सब लोग कितना ज़्यादा देखते हैं एक एक चीज़ को, और हम लोग कोई भी चीज़ को समीक्षा ही नहीं, बल्कि इसके बारे में कि भाई और आगे एक्सपेंशन कैसे हो, कैसे इसका हो, कहीं का कुछ नहीं, बल्कि इसके बारे में कि भाई और आगे एक्सपेंशन कैसे हो, कैसे इसका हो, कहीं का कोई शिकायत आता है। अब तो जान रहे हैं आप, हर महीने 3 सोमवार को जो मिलते हैं, तो जितना काम हम लोग कर रहे हैं, अगर उसके बारे में कोई शिकायत लेकर के आता है तो उसके बारे में और ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है। तो अब कहाँ किनको क्या लगता है अपना बोल लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलने का अधिकार तो सबको है ही है, लेकिन बोलने का अधिकार, काम करने का तो हम लोग का ड्यूटी है ना, ये हम लोग का कर्तव्य है। हम लोग अपना काम करते रहते हैं। बिल के बाद ये मांग उठ रही है एनआरसी पर भी बात की जाए। चलिए वो सब अलग इंस्टीट्यूशन का देख लिया और बातचीत हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बारे में हम लोगों ने कुछ बातें की है, दोनों तरफ के चिकित्सकों से, सब लोगों से बातचीत और सब हो गई आज। उसके बारे में हम लोग इस सब का विस्तार करेंगे। और जान लीजिए कि ये इस देश में जो सबसे शुरुआती दौर पर बना था, ये दोनों प्रकार का जो समझिए आयुर्वेद का, तो ये दोनों प्रकार के लोगों का यहाँ का काफ़ी विकास हम लोग करवाएंगे, पटना वाले का। और पटना के अलावे अन्य जगहों पर भी है, मुजफ्फरपुर का और फिर यहाँ का दरभंगा का, बेगूसराय का, वहाँ की भी स्थिति के बारे में हम लोगों ने आज समीक्षा कर ली है। उन लोगों का भी विस्तार कराएंगे। तो आज का मकसद हम लोग का यही था, यूनानी का और आयुर्वेद का, दोनों का कैसे हम लोग इसको, जो सबसे पुराना है, देश के बहुत पुराने इंस्टीट्यूशंस में से ये हम लोगों का है, तो इसका हम लोगों को और विस्तार करना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग, आप जानते हैं, PMCH का इतना कर रहे हैं, अन्य जगह मेडिकल कॉलेज का कर रहे हैं, तो अपने इन इसको समझ लीजिए कि चिकित्सा का और इनके विद्यालयों का, महाविद्यालयों का भी पूरे तौर पर हम लोग इसका और विस्तार करेंगे। उसी के बारे में हम लोग की आपसी बातचीत थी, आज देख करके किया है, और हम लोगों ने आपस में बातचीत की है। और इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट
हम लोग कुछ दिन के बाद करेंगे कि क्या क्या करने वाले। आज फॉर्मल अनाउंसमेंट करना उचित नहीं होगा। इसके